विरोध में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। गाड़ियां जला दी गई, दुकानों घरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी है। 15 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। 180 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। असल में पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल से ही हिंसा लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए। इनमें 300 बीएसएफ जवान हैं और कुल 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट सेवा बैन है और बीएनएस की धारा 163 भी लागू है। इधर मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब 500 लोग पलायन कर चुके हैं। इन सभी ने नदी पार मालदा के वैष्णव नगर में एक स्कूल में शरण ली। इन लोगों का आरोप यह है कि उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। आरोपों के मुताबिक पीने के पानी में जहर मिला दिया गया। ये किसी तरह बीएसएफ की मदद से वहां से बचकर आए हैं। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। बताया कि 400 से ज्यादा हिंदुओं को मुर्शिदाबाद के धुलियान से भागने, नदी पार करने और स्कूल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने हिंदुओं की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट भी किए हैं। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम मोहब्बत का दुकान। वो लोग का 2500 सैलरी मिलता है, हाईएस्ट एपीजमेंट। ये 2500 वेतन जिस लोग को मिल रहा है ना, ये सब चुनाव में ममता बनर्जी को ये करता है, कैंपेनिंग करता है। नौकरी नहीं, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, ओनली एपीजमेंट, वोट बैंक के लिए। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें केंद्रीय बल की तैनाती और हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। बीजेपी के महासचिव और सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि अफ्स्पा लगाने का आग्रह तक किया। इस हिसाब से बंगाल में जम्मू कश्मीर टाइप का सिचुएशन, जैसे 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वहां से पलायन करने में, हिंदू को खाली करने में मजबूर कर दिया था, ऐसे ही सिचुएशन यहाँ शुरू कर दिया है। विशेष रूप से 4 जिला में शुरू हो गया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उसके साथ साथ आपका साउथ 24 परगना। और इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूँ सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए। और कोर्ट ने यहां पर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के हाल के दिनों में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सांप्रदायिक अशांति को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय पर्याप्त नहीं थे। बेंच ने यह भी कहा कि अगर पहले सीएपीएफ तैनात की गई होती तो स्थिति इतनी गंभीर और अस्थिर न होती। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की पहले तैनाती से स्थिति को कम किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि समय पर पर्याप्त उपाय न किए जाने से इस तरह के हालात हुए। जस्टिस सोमेन सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम उन रिपोर्ट्स पर आंखें मूंद नहीं सकते जो सामने आई हैं। इनमें राज्य के कुछ जिलों में बर्बरता दिखाई देती है। मुर्शिदाबाद के अलावा जहां भी हिंसा नजर आती है वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते, संवैधानिक अदालतें मूकदर्शक नहीं बन सकती। जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में उलझे नहीं रह सकते। ऐसा लगता है कि समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए। हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे। बंगाल के हालात के मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हमलावर नजर आए। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मुर्शिदाबाद में लोगों को घरों से खींचकर हिंसा की जा रही है। वक्फ कानून पर हिंसा भड़काई जा रही है। बंगाल में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, वो दलित और वंचित हिंदू थे। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई इलाकों में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के विरोध के नाम पर हो रही हिंसा
और हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्य के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आपको बताते चले कि मुर्शिदाबाद हिंसा के सिलसिले में अब तक 180 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शमशेरगंज, धुलियान, मुर्शिदाबाद में पर्याप्त पुलिस बल तैनात हुआ। विश्व हिंदू परिषद का कहना यह है कि बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है। देखिए, बंगाल जो है वो बांग्लादेश बनने की राह पर चल पड़ा है और इसको बनाने का काम कौन कर रहा है? दुर्भाग्य है कि उसकी राज्य के मुख्यमंत्री ये बंगाल को बांग्लादेश बनाने के जो षड्यंत्र हैं, इससे राज्य सरकार और उसकी टीएमसी को बाज आना पड़ेगा, अन्यथा तो हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज में बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात हैं। बीएसएफ राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और लोगों को हर संभव मदद की बात कही जा रही है। बीएसएफ के डीआईजी नीलोत्पल कुमार पांडे कहते हैं कि बीएसएफ की टुकड़ियां शांति की खबर मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। राज्य पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। Situation is under control, पूरा fully under control. Situation is under control, पूरा fully under control. Situation is under control, पूरा fully under control. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ तैनात है। बीएसएफ और राज्य पुलिस हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रही है। डीजीपी राजीव कुमार मुर्शिदाबाद में कैंप कर रहे हैं। बीएसएफ के जवान कई इलाकों में रूट मार्च कर रहे हैं। पुलिस फोर्स भी इलाके में निगरानी रख रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। तृणमूल सरकार इस कानून का समर्थन नहीं करती। उन्होंने लोगों से दंगा न करने और शांत रहने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमने इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा तो फिर दंगे क्यों?